मुर्दई आत्मकथा के पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार अकाल में अंधविश्वास दलितों के लिए गरीबी में आटा गीला करना साबित होता है। और साथ ही मैंने एक छोटा सा रेफरेंस दिया था डॉक्टर अंबेडकर के बहुचर्चित भाषण एनिलिएशन ऑफ कास्ट से, जो उन्हें कभी देने नहीं दिया गया, लेकिन उसकी एक किताब के रूप में उन्होंने छपवा कर मार्केट में उतार दिया था, पुस्तक का रूप देकर उस भाषण को। तो जो रेफरेंस था वो मैंने लिया था हिंदी के पेज नंबर 52 से, आर्थिक और सामाजिक सुधार क्यों आवश्यक है टॉपिक के अंडर। और यही अंग्रेजी में यदि आप पढ़ना चाहें तो पेज नंबर 33 पर मेंशन है। टॉपिक है फैलेसी ऑफ सोशलिस्ट। तो ये पिछले एपिसोड में मैं रेफरेंस तो मैंने कोट कर दिया था, लेकिन पेज नंबर गलती से मैं देना भूल गई, जिसको मैं यहां पर दे देती हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए, जिसे कोई भी जाकर क्रॉस चेक कर सकता है। और साथ ही हमने ये भी देखा कि किस प्रकार जो उनके मुनेत्सर चाचा होते हैं वे एक पोथी लेकर आते हैं जिसके ऊपर रामचरितमानस लिखा होता है कि इसको यदि घर में रखेंगे तो भूत प्रेत भाग जाएंगे। और ऐसा कई हिंदुस्तानी पंडित भी करते हैं, ऐसा उनके मुनेत्सर चाचा तुलसीराम जी को बताते हैं। अब यहां से हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। गर्मी का दिन था। पहले ही दिन मुनेस्सर चाचा ने मुझसे कहा कि आज ही शाम को कुएं की जगत पर बैठकी होगी, वहीं पढ़ कर सुनाना। उन्होंने बस्ती के लोगों को भी कह दिया था कि वे शाम को कुएं पर आवें और रामायण सुने। मैंने शाम के समय हाथ पैर धोकर कुएं पर बैठकर रीहल पर रामायण को रखा। साथ ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर इस बात का था कि इसे ठीक से पढ़ पाऊंगा कि नहीं। मुनेस्सर चाचा निर्देश दिए कि सुंदर कांड खोलो। वे इसे कोलकाता में किसी से सुन चुके थे कि तथा उनका ये बहुत ही पसंदीदा कांड था। मैंने लालटेन की रोशनी में विषय सूची देखकर सुंदर कांड खोला। कुएं की जगत पर करीब 20-25 आदमी बैठे थे। सभी ने हाथ जोड़ लिए। शुरू में मंगलाचरण के रूप में कुछ संस्कृत के श्लोक थे जिन्हें देखकर मैं एकदम घबरा गया था और मेरी जुबान तुतलाने लगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा संकट था। मैं भी चौथी कक्षा में ही पढ़ रहा था। मुझे यह भी नहीं पता थी कि संस्कृत क्या होती है। तो पहले ही जिक्र हो चुका है कि पांचवी छठी मतलब पांचवी के आगे जब पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पे अंग्रेजी सीखी जाती है। और संस्कृत कब शुरू होती है ये इसका जिक्र नहीं किया है फिलहाल उन्होंने। हाँ, संस्कृत पाठशाला में पढ़ रहे पंडित बच्चों को परेशान करते थे, इसका जिक्र जरूर हुआ है तुलसीराम जी की मुर्दैया में अब तक जितना हमने पढ़ा। सिर्फ स्कूल के पास वाले संस्कृत पाठशाला के पंडितों को चिढ़ाने वाले सूत्रों के अलावा कुछ भी पता नहीं था। लीजिए, जिक्र आ ही गया। तुतलाते हुए मैंने शुरू के 2-3 संस्कृत वाले छंदों का लिखा हुआ सिर्फ अर्थ पढ़ा, जिसमें राम तथा अंत में हनुमान जी की वंदना थी। ये सुनते ही मुनेस्सर चाचा ने जोर से नारा लगाया, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। इसी नारे को सारे लोगों ने दोहराया। शुरू में ही ऐसा सुनकर मेरा तुतलाना कम हो गया और आत्मविश्वास लगने लगा कि रामायण पढ़ सकता हूं। बीच बीच में मुनेस्सर चाचा कहते थे कि गा गा के सुनाओ। यद्यपि स्कूल के मंदिर में लगने वाली रामनवमी मेले के अवसर पर साधुओं द्वारा रामायण गायकी में सुन चुका था, जिसकी एक खास शैली थी, किंतु गाते हुए मुझे बड़ी हिचक होती थी। इसलिए शुरू के दिनों में सिर्फ गद्य रूप में मैं पढ़ता था, किंतु कुछ दिन बाद गाने भी लगा। सुंदरकांड के शुरू में रावण द्वारा अपहृत सीता को ढूंढने, हनुमान जी के लंका जाने का वर्णन तथा सर्पों की माता सुरसा नामक चुड़ैल से मुलाकात एवं छाया पड़ने वाली एक अन्य राक्षसी की हत्या वाले प्रकरण थे, जिन्हें सुनकर कुएं पर बैठे श्रोताओं की उत्सुकता बहुत तेज हो गई। ये सभी प्रकरण हम लोगों ने टीवी पर अनेक बार देखे हैं, क्योंकि टेलीकास्ट के बाद रीटेलीकास्ट भी बहुत बार हुआ है, चाहे वे रामानंद सागर जी की रामायण हो या आज के परिवेश में ढली हुई 2019-20 की रामायण हो। तो ये सब प्रसंग नए नहीं हैं। चुड़ैल के प्रकरण से उनकी रुचि हद से ज्यादा बढ़ने लगी, जिसका मूल कारण था कि दलित बस्ती में पहले से ही व्याप्त चुड़ैल का आतंक।
कुछ और राक्षसों की हत्या तथा लंका दहन का वर्णन सुनकर उपस्थित लोग बहुत रोमांचित हो उठे और सभी लोग हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। तो इससे पता चलता है कि ये जो धार्मिक ग्रंथ है इनकी रचना किस उद्देश्य से की गई है। बेहद सोचे समझे दिमागों की ये उपज रही होंगी। पहले जब भी कुएं पर बैठकी होती, लोग हमेशा लगातार गांजा पीते रहते थे। मुझे स्वयं रस्सी की गांठ जला जलाकर चिलम भरनी पड़ती थी, किंतु रामायण बांचने वाला वह पहला दिन एक ऐसा दिन था जब किसी ने भी गांजा नहीं पिया। पहले दिन का वाचन लंका दहन के बाद समाप्त हो गया। लोग अगले दिन पुनः कुएं पर आने का वचन भी दे गए। उस रात बस्ती में मेरी बहुत प्रशंसा हुई थी। शुरू के कुछ महीनों तक रोज ही शाम को मजदूरी करके वापस आने के बाद थोड़ी देर तक लोग मुझसे रामायण सुनते, संभवतः इस विश्वास के साथ कि उन्हें भूत अब तंग नहीं करेंगे। उसी दौर में गांव में एक अलग किस्म की डरावनी घटना हुई। हमारे गांव के सबसे ज्यादा धनवान ब्राह्मण जमींदार निरंजन पांडे थे। उनके बड़े भाई विसर्जन पांडे जटाधारी साधु बनकर बभनौटी से एक फरलांग पश्चिम की तरफ बर्मा बाबा के चौरा के पास कुटी बनाकर रहते थे। रंग रूप से वे पौराणिक विश्वामित्र की तरह लगते। उन्हें लोग पंडित जी के नाम से जानते थे। बरम बाबा के चौरा के पास एक छोटा चबूतरा था जिसे सत्ती माई का चौरा कहते थे। बरम बाबा के चौरे पर गांव के लोग सत्यनारायण की कथा का आयोजन करते रहते थे। वास्तव में बरम बाबा कोई विशेष देवता नहीं थे, किंतु बगल में सत्ती माई के चौरे के से पता चलता था कि बरम बाबा गांव के ही बहुत पहले से कोई ब्राह्मण थे जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उनकी चिता में जलकर सती हो गई थी। तो ये थी सत्ती माई जिन्होंने अपने पति के साथ जौहार कर लिया, इसीलिए दोनों का वहां बहुत पुराना चौरा बना दिया गया था। बरम बाबा के चौरे पर एक बहुत मोटा और विशाल पीपल का जर्र पेड़ था, जिसे देखने से पता चलता था कि वे पेड़ 19वीं सदी के पूर्वार्ध का अवश्य होगा, किंतु गांव में किसी को यह नहीं पता था कि ये दोनों चौरे सती प्रथा के प्रतीक थे। ये रहस्य कभी नहीं खुल पाया। सभी ब्राह्मण ये कहते थे कि सदियों पूर्व आंधी में उड़ते हुए एक पीपल का पौधा यहाँ आकर वहीं खड़ा हो गया, जिसे ईश्वर का चमत्कार मानकर लोग पूजने लगे। इस बात को लेकर किस तरह से अंधविश्वास होते हैं ये पता चलता है। और मैं आपको आज ही की इसी जमाने की घटना के ऊपर यदि जिक्र करूं, बिहार दौरे के दौरान हम लोग लौरिया नंदन स्तूप पर गए थे, जो अशोकन पिलर के मतलब अशोका के जमाने का माना जाता है, और वहां पर लोग उसे लौरिया बाबा कहकर पूजने लगे हैं। बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है उस चीज को पूजते हुए, लेकिन किस तरीके से एक ऐतिहासिक स्तंभ को लौरिया बाबा बनाकर वहां के पंडितों ने रख दिया है। और गांव का गांव इत्तेफाकन हम लोग उसी दौरान गए जब उनको पूजने का फेस्टिवल चल रहा था वहां पर। इस बाबत रतन जी और मैंने दोनों ने ही एंकरिंग करी थी। एक छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग्स वहां से बनाकर फेसबुक वॉल्स पर चढ़ाई थी, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। 2017 की बात मैं आपको बता रही हूं। तो किस तरीके से हर चीज को अंधविश्वास और धार्मिक जामा पहनाकर उसकी ऐतिहासिक महत्ता को खत्म कर दिया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अतः वे चौरा तथा पीपल बहुत पवित्र माने जाते थे। निरंजन पाणे के बड़े भाई का जटाधारी वेश में वहां निवास करने से अंदाजा लगाया जा सकता था कि बरम बाबा और सत्ती माई उन्हीं के पूर्वज रहे होंगे, किंतु इस रहस्य से भी कभी पर्दा नहीं हटा। गांव में चुल्ली नामक दलित अपने 2 बेटों के साथ निरंजन पाणे की हरवाही करते थे। चुल्ली की पत्नी का नाम सोमरिया था। वह भी एक अनोखी महिला मजदूरिन थी। सप्ताह में हर दिन के नाम वाली औरतें, जिनमें सोमरिया, मंगरी, बुधिया, बेफैया, सुखिया, सनीचरी तथा अतवरिया, ये सभी हमारी बस्ती में रहती थी। सोमरिया गांव की चुगलखोरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। उसकी एक अनोखी आदत यह थी कि उसके घर में कोई भी छोटी मोटी चीज खो जाती तो वह अपनी झोपड़ी के पास वाले कुएं पर रात में
सबके सो जाने के बाद सन्नाटे में खड़ी होकर जोर जोर से भद्दी भद्दी गालियां देते हुए खोए हुए सामान का नाम लेकर बिना किसी को इंगित किए हुए उसे लौटा देने की हाक लगाती थी। मगर अगर एक गांठ लहसुन या प्याज भी उसके घर से गायब हो जाती तो उसके लिए भी उसी शैली में वे रात के सन्नाटे में वापस करने की मांग दोहराती रहती। उसकी यह शैली इतनी आतंकित कर देती थी कि कई बार गांव के लोग उस छोटी मोटी सामग्री को अपने घर से ले जाकर उसकी झोंपड़ी के पास रख देते थे ताकि वे रोज रोज कुएं पर सोता पड़ने पर शोर न मचावे। गांव में लगभग सभी का विश्वास था कि सोमरिया को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती वह एक जाल साजी के तहत उसे चले जाने का नाटक करते हुए उस कुएं पर हाक लगाती थी ताकि लोग उसकी मांग को मुफ्त में ही पूरा कर दें। तो यहाँ पर सामाजिक जीवन के कई सारे पहलुओं को वे उजागर करते हैं। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी नौटंकी करने में पीछे नहीं हटती। उसकी रणनीति बड़ी कामयाब रहती थी। एक दिन उसने रात में हाका लगाते हुए एक विचित्र सूचना दी जिसमें उसने बताया कि निरंजन पाणे के घर डाका पड़ने वाला है, इसीलिए सभी लोग जागते रहे। यह सुनकर पूरा गांव दहल गया। शीघ्र ही पाणे ने सूचना दी कि डाकुओं की एक चिट्ठी आई है जिसमें डाका डालने का दिन निर्धारित किया गया है। उस समय गांव में अफवाह फैल गई थी कि अकाल में डाकू चिट्ठी से सूचना देकर डाका डालते हैं। इस अफवाह का नाजायज फायदा उठाकर कुछ शरारती पढ़े लिखे लोग डर पैदा करके अपना मनोरंजन करने लगे थे। तो समाज के, मैंने पहले ही कहा, कई सारे पहलुओं को ये उजागर करते हैं कि किस तरीके से हास परिहास भी किया जाता है। जाहिर सी बात है, चिट्ठी लिखने का हास परिहास पढ़े लिखे लोग ही कर सकते थे क्योंकि बाकी तो लोग वहां पे निरक्षर थे। इसी कड़ी में किसी ने निरंजन पाणे को बैरंग चिट्ठी भेज दी, किंतु उनकी धनाढ्यता को देखते हुए सबको विश्वास हो चुका था कि डाका अवश्य पड़ेगा। पाणे के बारे में गांव के लोगों के बीच चर्चा होती थी कि उनके घर में तराजू से तौल तौल कर विक्टोरिया के सिक्के जमीन में गाड़े गए हैं। अतः डाका पड़ने वाले कथित दिन की रात से दलित बस्ती के सारे पुरुष लाठी डंडा लेकर निरंजन पाणे के घर के चारों तरफ 2 दिन तक पहरा देते रहे। संयोगवश डाका नहीं पड़ा, किंतु गांव में कई दिन तक दहशत कायम रही। इसी बीच सन 59 के मध्य में बभनौटी में एक अप्रत्याशित घटना हुई। नन्हकू पाणे, जो ढोलक बहुत अच्छा बजाना जानते थे, एक अकेले व्यक्ति थे। लोग ढोलक बजाने के कारण उन्हें मृदंगी कहते थे। उनकी उम्र 40 वर्ष की थी, किंतु बड़ी भारी तोंद वाले कंवारे व्यक्ति थे। बगल में परसुपुर नामक गांव में एक विधवा युवती अपने मामा के घर आई थी। वह ब्राह्मणी भी थी। हमारे गांव के कुछ युवा ब्राह्मणों को एक खुराफात सूझी कि उस ब्राह्मणी विधवा का अपहरण करके मृदंगी से जबरन विवाह करवा दें। उन दिनों शायद विधवा विवाह प्रचलन में उतने ज्यादा नहीं थे, इन्हें खराब माना जाता था। तो ये घटना ब्राह्मणों ने ही करी। इसके लिए करीब 20 ब्राह्मण युवक दिन के 10 बजे ही लाठी भाले लेकर परसुपुर जाकर उस औरत को जबरन उठाकर गांव ले आए। जिस दिन वे उसे उठाकर गांव ला रहे थे, ये सारे ब्राह्मण युवक वीरतावश बरम बाबा की जय, बरम बाबा की जय का नारा भी लगाते जाते थे। मैंने उस जोर जोर से लगाए जाने वाले नारे को सुना था और स्वयं उन्हें उस युवती को जानवर की तरह कंधे से ऊपर टांगे हुए लाते देखा था। उसे मृदंगी के घर में बंद कर दिया गया था। विवाह का मंडप उनके घर के सामने सजाया जाने लगा। उनकी शादी अमिका पाणे ही कराने वाले थे। दलित बस्ती के लोग एकदम डर गए थे। जिस समय मंडप सजाया जा रहा था उस समय ही वहीं चारपाई पर बैठकर मृदंगी स्वयं अंधाधुन ढोल बजा रहे थे। वे शायद खुशी के मारे बजा रहे होंगे कि चलो कंवारेपन से पीछा तो छूटा। लेकिन इससे ब्राह्मण समाज का भी ये तथ्य उजागर होता है कि स्त्रियों की दशा ब्राह्मण समाज में भी पशु से कम नहीं है। जब जिसने चाहा अपने मन मुताबिक उन्हें उपयोग में लाया। कुछ औरतें गाना भी गा रही थीं। अमिका पाणे के पत्रा के अनुसार विवाह रात के 9 बजे होने वाला था।
गांव के ब्राह्मण विशेष रूप से बहुत उत्साहित इसीलिए भी थे कि अपहरण के समय पसूरपुर वालों ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वे रोक सकें। अतः उनके बीच विजयी होने का अपार गर्व था, या इसकी एक व्याख्या ये भी हो सकती है कि वे स्त्री थी और स्त्री की कोई महत्ता किसी भी समाज में कभी नहीं रही। कि स्त्री को ले जा रहा है एक स्त्री के पीछे सिर्फ टॉवल की नौबत क्यों आए। अगर आपको याद होगा घुसपैठिए कहानी में ये अंत ना है जो कहानी थी, उसमें भी यही बात थी कि गांव के लोग यही बोलते हैं कि यदि कोई छेड़ भी दे तो औरतों को चुप बैठ जाना चाहिए, और कुछ लोग तो ये तक भी कहते हैं कि कैसी औरत है जो आदमियों में बैर कराना चाहती है। तो यही प्रसंग उन्हीं सब बातों को चरितार्थ करता है कि औरतों की कभी कोई हस्ती नहीं रही किसी भी समाज में। शायद इसीलिए परसुपुर वालों ने भी कोई लड़ाई मोल लेना जरूरी नहीं समझा होगा एक स्त्री के पीछे। अतः उनके बीच विजयी होने का अपार गर्व था। इसी बीच मुहूर्त के कुछ समय पूर्व रात में ही चिरैया कोट थाने से थानेदार समेत कई बंदूकधारी पुलिस एक एक्का पर बैठकर गांव में आ धमके, क्योंकि युवती के अपहरण की पूरी सूचना उन्हें समय पर मिल चुकी थी। मृदंगी समेत 18 ब्राह्मणों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उन सभी को दूसरे दिन आजमगढ़ जेल भेज दिया गया। पूरे गांव में गिरफ्तारी के डर से यहां तक कि दलित बस्ती के भी कई लोग भागकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ छिप गए। अत्यंत दहशत का वातावरण छाया हुआ था। कई दिनों के बाद गांव में वातावरण शांत हुआ, वह भी जब सारे ब्राह्मण जमानत पर छूट कर वापस आ गए। संयोगवश कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उस गिरफ्तारी की रात सारे ब्राह्मणों को पुलिस डोर में बांधकर पैदल ही करीब 7 किलोमीटर दूर थाने में ले गई थी, जबकि थानेदार उस युवती को अपने एक्का पर अकेले बैठाकर रात में थाने ले गया था। हमारी दलित बस्ती में घर घर में चर्चा होने लगी कि आधी रात को थानेदार साहब उस युवती को रास्ते में पड़ने वाले मुर्दैया के जंगल में रोककर ना जाने क्या क्या करते रहे। पहले ही जिक्र कर चुकी हूं कि स्त्रियों का कोई मान सम्मान कभी किसी समाज में नहीं रहा। जब जिसने चाहा अपने मन मुताबिक उनका उपभोग किया। तरह तरह की अटकलबाजी होती रही। 18 ब्राह्मणों पर अपहरण का मुकदमा चला। कुछ ब्राह्मण वकीलों ने हमारे गांव के ब्राह्मणों की वकालत की। कुछ महीने बाद फैसले की तारीख निर्धारित की गई। सारे ब्राह्मण डरे हुए थे कि उन्हें सजा अवश्य मिलेगी। अतः ये 18 ब्राह्मण रात के पिछले पहर उठकर आजमगढ़ फैसला सुनने के लिए गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर जहानागंज एक्का पकड़ने के लिए पैदल जाने लगे। उनका रास्ता गांव के उस जोगी बाबा की जंगल से झोपड़ी से जाता था, जो किसी भी शब्द को पहले सुनकर उससे कविता बनाकर गाने लगते थे। ये ब्राह्मण उनकी झोपड़ी पर आने पर बहुत तड़के ही जोगी बाबा के पैरों पर गिरकर उनका आशीर्वाद लेने लगे, किंतु बिना कुछ बोले। ब्राह्मणों की गोड़ यानी पैर पर गिरते पाकर जोगी बाबा ने कहा, जैसन पड़त हउआ गोड़ वैसे आई है बढ़िया मोड़, नहीं संसतिया सहबा राम, नहीं संसतिया या सहबा राम। इसके बाद सभी ब्राह्मण आजमगढ़ कचहरी गए और सबूत के अभाव में छूट कर चले आए। गांव भर में शोर मच गया कि जोगी बाबा की कृपा से वे छूट गए। वास्तव में ब्राह्मणों के लिए एक बड़ा मोड़ था। मेरी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। मैंने भी उस अकाल में बहुत महुए का लाटा खाते तथा अमूली की सुरीली धुन बजाते 5वीं कक्षा को पार कर लिया। तो यहाँ पर तीसरा उपखंड भी मुर्दैया का समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम अगले उपखंड की तरफ अग्रसर होंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात कि इस तरह का विवरण किसी और आत्मकथा में मैंने अभी तक सुना नहीं, जहां पर ब्राह्मणों को पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है और हाथ बांधकर 7 किलोमीटर दूर तक खदेड़ती हुई लेकर जाती है। तो इसके साथ ही ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।